क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की पूरी वजह आपको समझाएंगे। क्योंकि कोरोना जो सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने से बढ़ रहा है, वो अब घरों तक जा घुसा है। इसलिए घरों में डबल मास्क लगाना जरूरी हो गया है और कई ऐसी सावधानियां बरतनी होगी जिससे कोरोना आपके फेफड़ों में नहीं पहुंच पाए। दुनिया के टॉप मेडिकल जर्नल में छपा है कि अगर आपके फ्लैट के नीचे कोरोना संक्रमित मरीज रहता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फ्लैट से बाहर नहीं भी निकलते हैं तो भी आपको कोरोना संक्रमण का खतरा है। इसके पीछे दो वजह बताई गई है। पहला, संक्रमण किचन की चिमनी से फैल सकता है। दूसरा, संक्रमण टॉयलेट की पाइप से फैल सकता है। दरअसल कोरोना वायरस टॉयलेट के पाइप से एक फ्लैट से ऊपर के फ्लैट में पहुंच रहा है। पिछले दिनों गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में एक साथ 200 से ज्यादा केस आए थे। तब कहा गया था कि टॉयलेट पाइप के जरिए संक्रमण फैला रहा है। अब ये कैसे हुआ होगा, इस बारे में एक्सपर्ट मेडिकल जर्नल ने काफी कुछ बताया। कोरोना वायरस किसी स्प्रे बोतल से निकलने वाले पानी की तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ फीट तक हवा में आगे बढ़ा और फिर गिर गया। लेकिन दूसरी लहर में वैज्ञानिकों की थ्योरी इसको लेकर पूरी तरह से बदल गई है। वैज्ञानिकों को लगता है कि कोरोना वायरस डीओ की तरह व्यवहार करता है। आपने थोड़ा सा स्प्रे किया और पूरा कमरा इससे भर गया। चिंता की बात है कि जो वायरस हवा में ठहर सकता है, वो हवा की गति के साथ आगे भी बढ़ सकता है या पीछे आ सकता है। अगर कोई मरीज एक कमरे में सबसे अलग रह रहा है और इलेक्ट्रिक चिमनी रसोई घर में है, तो वायरस किचन तक पहुंच जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर पे बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन हो, खिड़की खुली रखें और प्रेफरेबली जो सिस्टम्स आपको लगता है एसी कॉमन है, तो जहाँ पे पेशेंट को आइसोलेट किया है तो उस जगह पे आप इस्तेमाल मत करिए और मास्क का सेवन करिए, बिकॉज वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी लहर में कोरोना के संक्रमण में तेजी आने के पीछे बहुत कारण हैं, जिसमें ये भी देखा गया है घरों में क्वारंटाइन रहने वाले भी संक्रमित हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जो बिना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कोरोना उन तक पहुंच रहा है। तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि अपार्टमेंटों में आसपास रहने वाले लोगों को एक दूसरे से खतरा है, भले ही क्यों ना वो अलग अलग रह रहे हो। वायरस के बालकनियां लांघने या फिर मकान के दरवाजे या दीवारों के आसपास चक्कर लगाने के सबूत तो अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन एक रास्ता है जहां से वायरस एक मरीज से पड़ोसियों तक आसानी से पहुंच सकता है। ये रास्ता है टॉयलेट। अब भला टॉयलेट से कैसे कोरोना फैल सकता है, इस बारे में मेडिकल जर्नल लीसेंट के अलावा अमेरिका पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है जिस किसी कोरोना मरीज के स्टूल में वायरस का आरएनए और जेनेटिक कोड पाया जाता है और स्टूल में अगर वो वायरस जिंदा है और संक्रामक क्षमता उस वायरस की उसी तरीके से बरकरार है, तो आप सोचिए कि वो मरीज जब स्टूल करता होगा और उसके बाद फ्लश करता होगा तो क्या होता होगा। रिपोर्ट में लिखा है कि फ्लश करने से स्टूल में बुदबुदाहट पैदा होती है और वायरस निकलकर हवा में मिल जाता है। फ्लश करते ही प्रति क्यूबिक मीटर हवा में 10 लाख कण मिल जाते हैं। ऑफिस या रेस्टोरेंट के टॉयलेट में बाद के यूजर पर खतरा बना रहता है। मतलब किसी संक्रमित ने टॉयलेट का इस्तेमाल किया, फिर जो भी उसके बाद जाएगा उस पर संक्रमण का खतरा रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी बिल्डिंग में एक फ्लैट के टॉयलेट से दूसरे टॉयलेट तक वायरस कैसे पहुंच रहा है। इससे इंदिरापुरम की सोसाइटी में निकले केसों से समझिए। अम्रपाली विलेज में बहुमंजिला कई इमारतें हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब कुछ वक्त बाद लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद संक्रमित लोग भी उसी बिल्डिंग में रह रहे थे जहां दूसरे बिना संक्रमण वाले लोग थे। जब संक्रमित व्यक्तियों ने टॉयलेट का इस्तेमाल किया तो वायरस पाइप से दूसरे फ्लैट के टॉयलेट तक जा पहुंचा।
जहां से दूसरे फ्लैट में इस्तेमाल करने वाले लोग भी संक्रमित हो गए। देखिए, जो वेस्ट वाटर प्लम्बिंग सिस्टम होते हैं उस